अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसनाज, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने रोए ज़मीन पर निगाह दौड़ाई और फिर ऐसे गिरोह का इंतखाब किया जो हमारी मदद तायीद करता और वो हमारी खुशी में खुश होता और हमारे गम का असर उस पर भी होता और वह हमारी मदद तायीद में अपनी जान और माल को खर्च करता। और यही गिरोह हमारी जमात है और हमारा उनसे ताल्लुक़ है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ईमान से इंसान सआदत की चोटी और आला दर्जे की खुशी को पहुंचता है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मोमिन को खुशी अल्लाह ताला की अताअत और इबादत से हासिल होती है और अपने गुनाह से वो रंजो गम में मुब्तला हो जाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 3 आदात ऐसी हैं अगर वो किसी में पाई जाएं तो बिलाशुबा वो कामिल ईमान वाला कहलाएगा। हालत गुस्सा और खुशी में इंसाफ करने वाला, हालत फ़िक्र और गना में मयाना रवी इख्तियार करने वाला, अल्लाह ताला के अज़ाब और अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखने वाला। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा तलाश करो, उसके गज़ब और नाखुशी से बचे रहो और उसके खौफ से अपने दिल को खौफ ज़दा रखो। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आखिरत की फ़िक्र करो और नफ्स का गम ना करो, क्योंकि बहुत से गमगीन ऐसे हैं कि उनके गम के बाद दायमी खुशी हासिल होती है और कई गमगीन ऐसे हैं जो अपने दुख में डूबे हुए साहिल मकसूद पर पहुंच गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जहालत की इंतहा ये है कि इंसान अपनी जहालत पर खुशी का इजहार करता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मोमिन की खुशी उसके चेहरे से नुमाया है, उसकी तमाम कुव्वत दीन में मसरूफ़ और आखिरत का गम उसके दिल में ज़िंदा है। जहल और बखील रंज व नुकसान पहुँचाते हैं और हासिद व कीनावर को कभी भी खुशी नहीं मिलती। सखी दूसरों को खाना खिलाकर खुशी महसूस करते हैं, जबकि बखील अपना पेट भर के खुशी महसूस करते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, औरत की पाक दामनी उसके शौहर की खुशी का बाइस है और उसके हुस्न को बाकी रखने का मौजिब भी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इंसान किसी से दोस्ती रखे तो अल्लाह ताला के लिए और अगर किसी से दुश्मनी रखे तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, और अगर माल खर्च करे तो ख़ास अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, गर्ज हर काम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हो। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो तुम्हारे पास मौजूद हो उसको राह खुदा में खर्च करो और वादों को पूरा करते रहो। जो एहसान और फजल को कामिल करना चाहता है वो मांगने से पहले लोगों पर माल खर्च कर देता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फजूल खर्च की हालत भी काबिल अफसोस है कि वो अपने नफ्स की इस्लाह से बहुत दूर और अपनी हालत की दुरुस्ती से बहुत हटा हुआ होता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम अपना माल आखिरत के लिए खर्च करो और अपने मरने के बाद अपने पसमानदगान पर अल्लाह ताला को खलीफा बनाओ, तो उस माल की बदौलत तुम्हें सआदत मंदी हासिल होगी और तुम्हारे पसमानदगान को अल्लाह ताला की खिलाफत ही काफ़ी होगी। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा को पाने के लिए अल्लाह ताला को राज़ी करने के 6 असूल अपना लो। नंबर 1 पे एक दूसरे की खैर ख्वाही किया करो। नंबर 2 पर एक दूसरे पर मालो दौलत खर्च किया करो। नंबर 3 पर एक दूसरे की मदद किया करो। नंबर 4 पर एक दूसरे को अल्लाह ताला की
نافرمانی سے روکا کرو۔ نمبر 5 پر ایک دوسرے کی اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے ساتھ دیا کرو۔ اور نمبر 6 پر ایک دوسرے میں باہمی محبت کو فروغ دیا کرو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رہے خوش آمدی کے دوست نہ بنو، کیونکہ وہ تمہارے سامنے اپنے کام کی تعریف کرے گا اور پھر تم بھی یہی چاہو گے کہ اس کے موافق ہو جاؤ۔ زیادہ کلام نہ کرو ورنہ دل تنگ ہوگا، اور حد سے زیادہ نہ بڑھو ورنہ منہ کے بل گرو گے۔ بخیل نہ بنو ورنہ محتاج ہو جاؤ گے، اور زیادہ گھمنڈی نہ بنو ورنہ حد سے بڑھنے کی وجہ سے خسارہ اٹھاؤ گے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، 2 چیزیں انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں۔ نمبر 1 پر اللہ کے سوا انسانوں سے امیدیں بڑھانا، اور نمبر 2 پر دشمنی اور بغض رکھنے والے خوش آمدی کی تعریف پر خوش ہونا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو تیری خوش آمد اور تعریف کرے وہ تمہاری عقل کو دھوکہ اور جھوٹی تعریف کے ساتھ تمہارے نفس کو فریب دیتا ہے۔ اگر تم اسے اپنی عطا سے محروم رکھو گے یا اس سے دست کرم روک لو گے تو وہ تمہیں ہر بری بات سے منسوب کرے گا اور تمام گندی صفات تم میں گنوائے گا۔